सिवान के बड़हरिया में एक मुस्लिम नौजवान को पीट पीट कर मार दिया गया और कुछ महीने पहले उसके बड़े भाई को मार दिया गया था, जिसकी लाश मिली। अभी हम उसी मुस्लिम परिवार के पास हैं और इस मासूम बच्चों को अगर आप देख रहे हैं तो ये गोद में इनकी 7 महीने की बेटी है, शहजाद अली। जिस नौजवान को मारा गया उसका नाम शहजाद अली था और उनके बड़े भाई की जो लाश मिली थी उसका नाम नौशाद अली था। इनके 2 ही बेटे थे और दोनों इसी साल में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इस परिवार को देख लीजिए, इनका घर देख लीजिए, इनका जो हालात है उसको तय कीजिए कि आपको क्या करना है। क्या इस बेबस बेसहारे मुस्लिम परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इनके पास लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास घर नहीं है, बच्चों को खिलाने पिलाने के भी पैसे नहीं है। अभी हम जब इनके घर पे आए हैं तो इनके घर के हालात को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि अगर इनके शौहर एक दिन नहीं कमाते तो ये बच्चे भूखे मर जाते। अब इनके शौहर ही नहीं रहे, घर में कमाने वाला ही नहीं रहा, तो इनके बच्चों की गुजर परवरिश कैसे होगी? हमारे साथ उनकी वाइफ है, क्या नाम हुआ? मुबीना खातून। घर के हालात देखकर तो अंदाज़ा लग रहा है कि काफ़ी लाचार मजबूरी में आप लोग ज़िंदगी बिता रही हैं। ये पहले बताइए कि आपके शौहर के साथ क्या हुआ? मेरे शौहर घर पे थे, 7 बजे करीब में सुबह का टाइम था। घर पे थे, 4-5 लोग आए, द्वार पे बुला कर द्वार पर ले जाकर उसको बहुत बेरहमी से उसको मार रहे थे। उसके बाद से हमको कोई फ़ोन किया था दूसरे किसी के मोबाइल पे, तो हम गए वहाँ पे तो देखे कि बहुत बेरहमी से उनको मार रहे थे। वो लोग सब लोग लात से जूता से पूरा पहन ले रहे थे, जूता होता बहुत मार रहे थे उसको। उसके पैसे में मैं उनको गोड़ पकड़ रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि छोड़ दीजिए, हुआ क्या है, तो कुछ बता नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि तुम यहाँ से जाओ नहीं तो तुमको भी मार देंगे। हमको 2-3 चाटी मारे वो लोग, मार के घेट में हाथ लगा के बाहर निकाल के भगा दिए हैं। उसके बाद से हम वहाँ से आए घर पे आने के बाद जब हम देखे तो घर पे हमारे कोई नहीं थे, सब लोग साटा पे मर्दाना खाना बनाने चल गए थे। औरत सब थी तो उतना नहीं थी, मैंने तो जो बाहर करने वाली हो अपने अपने काम में लगी हुई थी, बकरी वकरी लेकर गई थी। सिर्फ हम घर पे औरत थे। तो आए तो देखे कि हमारे दियादिन वहाँ पे थी, तो नहीं थी उस टाइम, अपने बच्चे को लेकर गई थी दवाई ववाई लाने के लिए। उसके बाद से वो आई वहाँ से, तो हम उसको लेकर बोले कि थोड़ा चलिए थाना पे, तो गई वो थाना पे हमारे साथ। तो वहाँ पे जाने के बाद बोले, तब तक वहाँ से वो लोग आए थे, प्रशासन लोग, और वहाँ पे बातचीत वहीं पर उसका अथी पड़ा था, सांस उसका चल रहा था, और वहीं पे प्रशासन लोग बैठ के हंस रहा था, बात सब कर रहा था। क्या क्या बात किया, क्या क्या नहीं, हमको कुछ सूचना नहीं दिया। वहाँ से लाश उठाया लेकर चल गया। उस ले जाने के बाद हमको पता चला कि वहाँ पे लाश नहीं है, तो हम बड़हरिया थाना पे गए। बड़हरिया थाना पे जाने के बाद वहाँ पे हम पूछे कि हमारे शौहर का ऐसा बात को लेकर मार पीट रहे थे, यहाँ पर लेकर आए हैं, तो बोल रहे थे बड़हरिया थाना के कि कोई यहाँ पे नहीं आया है। फिर भी हम अंदर नहीं विश्वास हुआ, अंदर जाकर देखे तो जिस थाने में रखा जाता है आदमी लोग को, तो वहाँ पे अंदर हम जाकर देखे तो वहाँ पे भी नहीं थे वो। फिर मैडम से पूछे कि, तो मैडम बोल रही कि जाओ वो सर से पूछो। सर से पूछ रहे हैं तो सर बता रहे थे जाओ उस मैडम से पूछो। वही दोल्हा-पाती खेल रहे थे। तो बोल रहे थे कि जब हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम सिवान के रहने वाले पुलिस हैं, जाओ सिवान पता करो। तो हम सिवान गए उसी टाइम। सिवान जाने के बाद वहाँ पे मतलब जाते जाते 4 बज ही गया, 4-5 4:30 हो ही गया वहाँ पे जाते जाते सिवान। उसके बाद वहाँ पे गए, वहाँ पे पूछताछ किए तो वहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं आया है, लाश आदमी नहीं आया है। तो फिर एक और वहाँ पे बोल रहे थे जाओ बाहर इंतज़ार करो, अगर आएंगे कोई तो अपने पता चलेगा यहाँ पे है कि नहीं। फिर वहाँ पे थे वो लोग भी झूठ बोल रहे थे हम लोग से। तब हम वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ से तुम लोग आओ वहाँ बड़हरिया थाना पे। तो हम लोग बड़हरिया थाना पे गए, वहाँ पूरा हंगामा किए।
उसके बाद से वो लोग बताए कि अस्पताल में वहाँ पे वो उसको बॉडी रखा हुआ है। अभी क्या घर के हालात है, छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई कमाने वाला उनके सिवा है कोई? नहीं, हमारे शौहर के कमाने वाले वही कमाने वाले थे, हम लोग का खिला पिला रहे थे, दूसरा कोई नहीं है कमाने उमाने वाला। कितने बच्चे हैं आपको? हमारे 4 बच्चे हैं, 3 गो लड़का है, 1 लड़की है। हमारे कैसे गुजर बसर होगा? अब गुजर बसर वही करते थे, अब वो नहीं है तो अब किस तरह होगा। आप लोग हेल्प कीजिए, हमको इनवाइस दिलाइए। हमारे ससुर भी उतना अथी नहीं है कि हमारे ससुर भी हम लोग को खिलाएंगे पिलाएंगे, कमाए धमाएंगे। हेल्प करिए आप लोग। आपके शौहर की याद आती है? बहुत आती है। कैसे थे आपके शौहर? मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, झगड़ा लड़ाई किसी से भी नहीं करते थे। जितना में रहते थे उतना ही में हम लोग का बहुत अच्छा से परवरिश करते थे। 2 रोटियाँ मेहनत से कमा के खिलाते थे वो हमको, हम लोग का सपोर्ट करिए। हम लोग बहुत गरीब गुरबा आदमी हैं, हम लोग का आगे पीछे कोई नहीं है। क्या कहेंगे आपकी बेटी को? पहले तो बड़े बेटे को मार दिया गया, फिर दूसरे की भी ऐसी हालत की गई, और घर में घर नहीं है आपके पास रहने के लिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कैसे परवरिश होगी? हमारे छोटे छोटे बच्चे पड़े हुए हैं। अब तो हमारे के लोग अनाथ कर दिया। हम ना घर बना पाएंगे, ना हमारे छत डल पाएगी, तो हम बूढ़ आदमी कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे, परिवार जियाएंगे कि हम घर बनाएंगे। अब हमारे सहयोग ऊपर मालिक है, जैसे सहयोग करे, जैसे करे वैसे वैसे हमारे प्रवृत्ति हो जाएगा। ऐसी बात ना है, सबसे मालिक पर ध्यान रखो, सब मालिक करेंगे। अल्लाह पे यकीन है आप? अल्लाह पर यकीन है हमारे। अल्लाह हमारे के पैदा किए हैं तो रोटी पानी देंगे, और थोड़ा बहुत लोग मदद कर रहा है, जहाँ से मिलता है थोड़ा बहुत मदद लोग कर रहा है, जहाँ से आ रहा है थोड़ा बहुत मदद आ रहा है। जो भी मदद कर रहा है अच्छा कर रहा है। देखिए, शहजाद अली अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनके अब्बू थे, उनकी वाइफ है, और मासूम छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे। इनका अल्लाह के सिवा अब कोई रहा नहीं, एक अल्लाह सहारा है, और आप लोग ज़रिया बनिए। जितना हो सकता है इस परिवार की मदद कीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो ये तो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और न ही इनके बच्चे की परवरिश हो सकती है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी पता नहीं कि इनके अब्बू वापस नहीं आने वाले हैं। ये अब्बू को याद करते होंगे, माँ से पूछते होंगे कि अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है, लेकिन माँ के पास कोई जवाब नहीं होता होगा। बच्चे पूछते हैं अब्बू के बारे में? पूछते हैं सर। क्या बोलते? बोलते हैं मेरे बच्चे की पापा कहाँ हैं। जब वो नहीं है तो हम क्या बताएं कि कहाँ है। जहाँ से मेरा बच्चा आता है पूछता है अम्मी पापा कहाँ है, हम बोलते हैं हम ही तुम्हारे पापा और अम्मी हैं। हमको इंसाफ दिलवाइए, हम लोग का मदद करिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे को सहारा करिए। कोई कमाने वाला है? कोई नहीं कमाने वाला अब हमारे घर में नहीं है, हमारे एक ससुर के सिवा अब कोई नहीं है। हम लोग का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। घर भी आपका? हमारे घर भी नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं, कोई हमारा घर और नहीं है। अल्लाह के वास्ते जितना हो सकता है मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।